सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज शुक्रवार उपवास की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है परमेश्वर के हुजूरी में। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। और बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट करके प्रार्थना मांगी है। मैं उन सब भाई बहनों के नाम ले लेकर आज प्रभु खुदावन के सामने गिड़गिड़ाऊंगी कि परमेश्वर आपके ऊपर से उन हर एक श्राप, हर एक बंधन को तोड़े जिससे आप बंधे हैं। परमेश्वर आपके हर एक उन कामों को खोले जो शैतान ने बांध रखे हैं। मेरे भाई बहन, आइए कि हम छोटी सी प्रार्थना करके वचन देखेंगे और उसके बाद मैं आप सबों के नाम ले लेकर प्रार्थना करूंगी। ओ स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। उपवास में होकर प्रभु मैं आपके हुजूरी में आती हूँ। प्रभु, करने वाले आप हैं खुदावन, लेकिन आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7 के अनुसार। प्रभु, मैं मांगती हूँ आज इन भाई बहनों के लिए पिता, आप स्वर्ग से उतर कर मेरी हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर आप उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन आज वचन से भी सीखे और प्रभु प्रार्थना भी उनके जीवन में आज काम करे। परमेश्वर आप आशीष कीजिए, महिमा होने दीजिए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे भाई बहन, परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। योएल नबी की पुस्तक 1:14 क्या कहता है? उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वाले को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। आज आप मेरे साथ मेरे भाई बहन, सच में आज उपवास का दिन है, शुक्रवार, शुभ शुक्रवार। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और फिर तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे थे। आज विश्वास करेंगे तो आपके भी काम तीसरे दिन जी उठेंगे। आज मैं भी आप परमेश्वर की सभा में आज प्रचार कर रही हूँ, उपवास होकर के प्रचार कर रही हूँ मेरे भाई बहन कि परमेश्वर, आज मैं आप सबको यूट्यूब के द्वारा अपने परमेश्वर के भवन में इकट्ठा की हूँ, क्योंकि उनके लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। आइए मेरे भाई बहन, हर एक जन हम मिलकर परमेश्वर की दुहाई देंगे। और वचन कहता है कि तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य के अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने देगा। ये परमेश्वर का वादा है। कुछ पल के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर परमेश्वर ने वादा किया कि मैं अपने लोगों को दुख नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं तुझे आशीष करता हूँ। और ये कहने के साथ ही 24 वचन बताता है, योएल नबी की पुस्तक 2:24 कि तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंडों से नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि को तुमको भर दूंगा। आमीन। आज भले ही परमेश्वर के कोप और क्रोध के द्वारा आप हानि में थे, लेकिन परमेश्वर बोलता है आज आपकी हर एक हानि को परमेश्वर क्या करेगा? भर देगा मेरे भाई बहन। वचन कहता है 26 में कि तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। आज जितने परमेश्वर पर आप भाई बहन आशा लगाए हैं, परमेश्वर कहता है जितने मेरी ओर मुंह करेंगे उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। और आज परमेश्वर आपके मुंह को काली होने नहीं देगा। आज जितने आशा लगाए हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी आशा को पूरी करूँगा। आमीन। और तब तुम जानोगे कि इस्राएल के बीच में मैं हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। परमेश्वर एक नहीं 2 बार कहता है, मेरे लोगों की आशा नहीं टूटेगी। आज जितने प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा है कि जो विश्वास करेगा वो मेरे करुणा को, मेरे उद्धार को देखेगा। मेरे भाई बहन, आपने बड़े विश्वास करके कमेंट किया है कि सिस्टर प्रार्थना कीजिए, भाई कहते हैं प्रार्थना कीजिए, बहन कहती है प्रार्थना कीजिए। मैं आप सबके लिए उपवास में होकर परमेश्वर के वचन को उठाकर प्रार्थना करूंगी। आप प्रार्थना में बने रहिए और आमीन बोलकर रिसीव कीजिए। जब आपके नाम लिए जाते हैं तो श्रद्धापूर्वक आमीन
आमीन बोलकर रिसीव कीजिए कि आपने दवा खा लिया और अब आपको आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए कि हम प्रार्थना में चलेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में, आपके हुजूरी में आकर प्रभु उपवास में होकर इन भाई बहनों के लिए आज आपके पास गिड़गिड़ाती हूँ पिता। ओ प्रभु, अपना हाथ बढ़ा राजा। और बहन उषा जिला आजमगढ़ से हैं, इन्होंने आशीष मांगी है पिता कि इनके शरीर में बहुत दर्द है। बहन उषा पर परमेश्वर होने दे राजा। प्रभु जी, इनके शरीर का हर एक दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। अरे बहन, यीशु तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो जाए। बहन मंजू के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। एक गांव मदगांव से हैं और इनको हार्ट पर झंझनाहट होती है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ बहन मंजू पर अनुग्रह कर स्वामी, दया कर प्रभु। इनके हार्ट को प्रभु छू ले राजा इसी वक्त प्रभु। राइट नाउ टच यू मास्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु दया कर और ये बहन आप में चंगी होकर आपकी महिमा करने पाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है रीना और इन्होंने हरि वर्मा, इनके पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए इन्होंने प्रार्थना मांगी। बहन रीना के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदा, जो गर्भ से हैं प्रभु, और इनके बच्चा आने वाला बच्चा को आप स्वस्थ रखें और फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ दुनिया में आने दें। पवित्र आत्मा आप दया करें, आपकी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गांव प्रताप जिला औरंगाबाद से संजू देवी ने प्रार्थना मांगी है। मैं शैतानी आत्मा से परेशानी हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ बहन संजू के लिए पिता, जो दुष्ट आत्मा से परेशान है पिता। यीशु के नाम से खोरियाला दबाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाएं राजा और प्रभु बहन संजू को छू ले। हर एक शैतानी अटैक से आप बचा लें पिता, और प्रभु आत्मा की अगुवाई में बढ़ाएं, वो आप में बढ़ती चली जाएं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रानी कुमारी, आप बिहार से हैं, मैं और गांव सिदाब से। आपके आंत में सूजन है और मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर पिता, बहन रानी पर अनुग्रह कर। इनके आंत में जो सूजन है यीशु के नाम से प्रभु जी, वो इसी वक्त प्रभु समाप्त हो जाए पिता। अरे बहन आप में चंगी होकर आपकी महिमा करने पाएँ। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हनी गोकुला, इन्होंने लिखा है इनकी प्रॉब्लम है कि जो विषय ये याद करते हैं वो भूल जाते हैं। परमेश्वर पिता, भाई हनी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, ये जो विषय याद करते हैं प्रभु आज से इन्हें कंठस्थ हो जाए पिता, और ये भूले नहीं, इनके भूलने की बीमारी को दूर कर। और प्रभु याकूब 1:5 के अनुसार जिसमें भी बुद्धि की कमी घटी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उदारता से देता हूँ। प्रभु इस बच्चे को बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने में सहायता करिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन शिवानी के लिए मैं दुआ करती हूँ। बहन उड़ीसा से हैं, इनके पेट में बहुत दर्द रहता है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना कर रही हूँ बहन शिवानी पर अनुग्रह कर राजा। जा इसी वक्त प्रभु उड़ीसा में जाकर प्रभु इस बहन के पेट को छू ले राजा। हर प्रकार के दर्द से इन्हें छुटकारा दीजिए। पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाइए और इन्हें छू लीजिए। यीशु के नाम से प्रभु आज ये विश्वास की प्रार्थना प्रभु रंग लेकर आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कोई भावना बहन है, इन्होंने अपने लोगों के लिए प्रार्थना मांगा है कि कपिल, तुलसी और अलीसा के लिए प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता इन बच्चों पर अनुग्रह कर, दया कर, इनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई है संतोष सिंह, इन्होंने प्रार्थना मांगी, इनकी बहन का 4 ऑपरेशन हो गया है और परमेश्वर दया करे कि वो ठीक हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं नहीं जानती कि इन रीजनों से प्रभु शैतान बार बार ऑपरेशन डाल रहा है, लेकिन प्रभु तू जानता है राजा। इनके बहन को छू ले, इनके भाई संतोष के विश्वास को और भी प्रभु आगे बढ़ा, और परमेश्वर प्रभु ये आप में बड़े चंगे होकर आपकी महिमा करने वाले बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई है अरुण कुमार, और इन्होंने लिखा कहाँ से हैं, नहीं लिखे भाई, आप ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं। भाई अरुण कुमार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये बेड से उठ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं विनती करती हूँ राजा, इनको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमर में, पैर में, जहाँ भी प्रॉब्लम है प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं और इन्हें छू ले राजा, और इन्हें छू कर अद्भुत चंगाई दें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन आशी जनकंडे, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आपने प्रार्थना मांगी है आशी के लिए, 3 साल से हो गए हैं और आपका बच्ची चल नहीं पा रही है। परमेश्वर पिता, आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, भाई गुलशन जनकंडे की बेटी आशी पर अनुग्रह कर और ये चलने पाएँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई है रोहित, जिला दाहोद
गांव गुलतोरा से है। इन्होंने लिखा है मुझे बहुत कमर दर्द होता है और इनके पिताजी बहुत शराब पीते हैं और परमेश्वर पिता इन परिवारों पर अनुग्रह कर राजा, इनके पिता शराब पीना छूट जाए पिता। और परमेश्वर मैं विनती करती हूँ इस भाई का हर एक कमर दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। और प्रभु जी इनके बीबी, इनके बच्चे, इनके माँ बहन भाई और दोनों भतीजों पर आपका अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। आप दया करें, महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई है सचिन कुमार चौरसिया, गांव डीहा, यूपी प्रतापगढ़ से। इनकी शादी के लिए इन्होंने प्रार्थना मांगी है। पैसों की बहुत दिक्कत है परमेश्वर पिता, भाई सचिन पर अनुग्रह कर राजा। और प्रभु जी इनकी शादी के लिए जोड़ी तूने बनाई है प्रभु, दया कर। और परमेश्वर इनकी जो भी पैसे की किल्लत है यीशु के नाम से खुदावन आज प्रभु 5 रोटी 2 मछली में आशीष जैसे तूने दी थी वैसे ही इनके पास जो है उसी में आशीष दे राजा। और ये प्रभु अपने हर एक पैसों की तंगी से, पैसों की दिक्कत से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई संजय थिरकी, आप उड़ीसा से हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि आपका मोबाइल खो गया है परमेश्वर पिता। खोया नहीं है परमेश्वर प्रभु, जहाँ भी ये भाई भूल गए हैं या जो किसी ने लिया है आज उसके मन को बदल परमेश्वर। भाई संजय थिरकी का प्रभु मोबाइल जो भी जिसके भी हाथ में है खुदा इन्हें परमेश्वर पिता फ़ोन कर प्रभु बुलाए और इनकी मोबाइल इन्हें मिल जाए। पवित्र आत्मा आप दया करें, उनकी पत्नी अन्ना मेरी के मन को बदल खुदा, ताकि ये भाई और दुख में ना पड़े पिता परमेश्वर। ये अपने परिवार के साथ बड़े आनंद और बड़ी खुशी से रहने पाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है सुलोचना वरम, और ये बहन बैक पेन से यानी कमर दर्द से बहुत परेशान है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन सुलोचना पर अनुग्रह कर राजा और इनके कमर दर्द से इन्हें छुटकारा दे पिता। और प्रभु ये चंगी होकर आपकी बड़ी महिमा करने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बहन है सुनीता इक्का, इस बहन को बच्चे की आशीष चाहिए। पवित्र आत्मा कोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे, बहन सुनीता को इसी वक्त छू ले परमेश्वर, उनके गर्भ को छू ले प्रभु, बच्चे की आशीष देकर इन्हें ब्लेस करे राजा, आपकी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है रमुना देवी, गोपालगंज बिहार से। इन्होंने लिखा है कि इनको सफ़ेद दाग हो गए हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन रमुना देवी पर अनुग्रह कर, इनकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है पिता, जो भी इनकी स्किन सादा हो जा रही है यीशु के नाम से आज अपने रंग पर आए परमेश्वर, और सफ़ेद दाग जीवन भर के लिए मिट जाए परमेश्वर। आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई प्रकाश और मीना, आप राजस्थान उदयपुर से हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आप मेरे इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपके भी जीवन में कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप जरूर दीजिए, मैं ऐसे ही आपके नामों को लेकर के प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपकी जोड़ी को आशीषित करे यीशु के नाम से, आमीन। बहन अनीता शर्मा, मैं आपकी बेटी जो मंद बुद्धि की है उसके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ पिता बहन अनीता की बेटी जो मंद बुद्धि की है परमेश्वर अपना ज्ञान बुद्धि समझ दे राजा, उसे माइंड में चोर करे प्रभु, और प्रभु मंद बुद्धि से बाहर आए प्रभु, ज्ञान और बुद्धि समझ देकर आप उसे ब्लेस कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन गीतांजलि, आप उड़ीसा बारघर से हैं। मैं आपके लिए और आपके पति प्रसन्ना के लिए दुआ मांगती हूँ। अगले सप्ताह मैंने आपका नाम लेना भूल गई थी, तो परमेश्वर आपको आशीष करे सिस्टर, प्रभु आपके जीवन में काम करे। जो भी आपके जीवन में लड़ाई और झगड़े हैं, आप घुटने में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने मुंह को बंद रखें। जहां मुंह खुला रहेगा वहां पर शैतान काम करता है। आप अपना मुंह को बंद रखें, उपवास में जाएं और अपने सास ससुर, अपने घर परिवार के लिए दुआ करें और उन्हें क्षमा करें। जब आप क्षमा करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ भाई प्रसन्ना के मन को बदल, बहन गीतांजलि को जल्द से जल्द अपने घर लेकर जाए, इनके सास ससुर भी प्रभु इन्हें अपनाएं, आप महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन लोली जोन, और आप लोली जोन जान पर पिछले 3 साल से कस्टम पेमेंट नहीं देने का इल्ज़ाम लगा है और पैसा का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य बिलास गदरिया को सांस लेने में प्रॉब्लम है, कष्ट हो रहा है। परमेश्वर दया करे और वो ठीक हो जाए। और एजेंट का
गारंटी का रकम अभी तक नहीं दिया है, उसके लिए प्रार्थना करना है। आप क्लियर रीति से सिस्टर हिंदी में इस बात को लिखा करें ताकि मुझे पढ़ने में सावधानी हो। भाई लोली जॉन के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता, इनके परिवार पर अनुग्रह कर। जो भी ये लोग प्रभु कस्टम ऑफिस से या जो भी पैसे के लिए, जो भी प्रभु स्वास्थ्य के लिए परेशान है पिता, इन सब पर अनुग्रह होने दे राजा। इनके जीवन में काम कर। जो भी इनका पैसा लेकर चला गया है पिता, दया कर उसका मन बदले और इनका पैसा लाकर इन्हें दे। प्रभु आशीष करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज उपवास में होकर दुआ मांगते हैं भाई सुजीत केरकटा, भाई बहन पूनम के लिए, इनकी बेटी रिया के लिए। प्रभु इन पर परिवार पर आशीष कर। प्रभु इनको हर एक बीमारी से छुड़ा ले और हर कर्जे से इन्हें आजाद कर परमेश्वर। इनके जीवन में काम कर परमेश्वर पिता, आपका महिमा होने दे राजा। धन्यवाद करते हैं, आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन का नाम है शोभा और शोभा राबी, ये है पनवा गांव से। इन्होंने परमेश्वर से बेबी बॉय की आशीष मांगी है। सामर्थी पिता मैं विनती करती हूँ बहन शोभा के लिए, प्रभु शोभा राबी पर अनुग्रह कर और प्रभु इन्हें परमेश्वर जल्द से जल्द प्रभु एक बच्चा देकर आप इन्हें ब्लेस कीजिए, महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम दुआ और प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। भाई महेंद्र महिला, अल्पना महिला, मयंक महिला, गांव हर्री, जिला सारनगढ़, बिलगढ़ से, छत्तीसगढ़ से हैं और इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि परमेश्वर मुझे दूसरा बच्चा देने में सहायता करे। सामर्थी पिता परमेश्वर इन परिवार पर, महेंद्र महिला, अल्पना महिला पर, मयंक पर अनुग्रह कर राजा। और अल्पना महिला को परमेश्वर पिता जल्द से एक और दूसरा बच्चा का आशीष दे। जो ये चाहते हैं इनके मनवांछित इन्हें फल मिले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और जितनों के मैंने नाम नहीं लिए हैं मेरे भाई बहन, आप जरूर शाम की प्रार्थना देखें, मैं उसमें आपके नामों को लेकर दुआएं करूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं 2 टाइम प्रार्थना डाल रही हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। खुदावन से आज मैं विनती करती हूँ कि जितने लोगों के लिए मैंने दुआएं की हैं खुदा उन सबके जीवन में काम हो, और जिनके लिए मैं शाम की प्रार्थना में दुआ करूंगी उन पर भी आशीष होने दे राजा। ओ पवित्र आत्मा खोरियाला दा बालस छिंद्रिया, प्रभु तेरा हाथ राजा इतना छोटा नहीं कि इनका उद्धार ना कर सके। प्रभु इन पर अनुग्रह होने दे और अपनी महिमा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जितने नए भाई बहन हैं मैं दिल से आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप बने रहें। आपने देखा कि मैं कैसे आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआएं करूँ तो आप अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने अपने हदिये, अपने प्यार भरी भेंट, अपनी लव ऑफरिंग बोना चाहते हैं आप बो सकते हैं। मैंने इसमें स्कैनर और UPI नंबर डाले हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। शाम की प्रार्थना में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह की।